हमारे पास में है 32 एम्पियर 240 वोल्ट का सिंगल फेस चेंज ओवर। इस चेंज ओवर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में हम इसके कनेक्शन प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे और इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। इसको हम चला के देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। तो देखिए मैंने इसको उठाया तो ये बीच में हो गया, इस समय ये ऑफ कंडीशन में है, इसका सर्किट ओपन है। अब साइड में कर दूंगा तो ये हमारा ऊपर वाली डायरेक्शन में क्लोज हो जाता है। तो इसमें देखिए दो डायरेक्शन होती हैं, या तो आप इसको अप कर सकते हैं या फिर डाउन कर सकते हैं, और बीच वाली जो पोजीशन है वो ऑफ पोजीशन होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी पिंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 4 पिंस ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, जिसमें ध्यान से देख सकते हैं जो ऊपर का दूसरा नंबर है वो नीचे के दूसरे नंबर वाले के साथ में कनेक्ट है, यानी कि शॉर्ट है। इसी प्रकार से जो चौथा नंबर की पिन है वो वाली नीचे वाले चौथे नंबर के साथ में शॉर्ट है, तो ये हमारी कॉमन पिन हो जाएगी, और ये वाली भी हमारी कॉमन पिन हो जाएगी। ये कॉमन टर्मिनल भी कह सकते हैं। देखिए चेंज ओवर में दो टर्मिनल हमारे कॉमन हो जाते हैं, और दो टर्मिनल ऊपर के हमारे ओपन हैं, यानी कि खुले हुए हैं, और नीचे के भी दो टर्मिनल खुले हुए हैं जो एक एक नंबर के हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये चेंज ओवर सिंगल फेस के लिए है। जो 3 फेस के लिए चेंज ओवर होता है वहाँ पे हमारे 3 सर्किट लगे रहते हैं। यहाँ पे हमारे 2 सर्किट हैं, ये एक पोर्शन मिला के हमारा एक सर्किट बन जाता है, दूसरा पोर्शन मिला के हमारा दूसरा सर्किट बन जाता है। 3 फेज वाले में हमारे 3 सर्किट दिए रहते हैं, जिसमें तीनों फेस होते हैं, और इसमें हमारा एक न्यूट्रल रहेगा और दूसरा फेस रहेगा। किसी को भी न्यूट्रल बना सकते हैं, किसी को भी फेस बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लेना है फ्रेंड्स 2 वायर, जिसमें हम एक ब्लैक कलर का यूज करेंगे और दूसरा रेड कलर का। ये हमारे पास में सेल्फ एडजस्टर है, इसकी हेल्प से हम इसको काट लेते हैं, और काटने के बाद इसको हम छील लेते हैं। ये वाला टर्मिनल आप देख रहे हैं, इसको हम न्यूट्रल बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर से इस पेंच को खोल लेना है। जब आप इस पेंच को खोल लेंगे तो ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको इस स्क्रू को खोलना है, तो यहाँ पे ब्लैक वाला वायर को टाइट कर देना है। ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस वाले टर्मिनल को भी हम खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम फेज वाले वायर को टाइट कर देते हैं। तो ये हमारे इनकमिंग पावर सप्लाई के 2 वायर हो जाते हैं, एक न्यूट्रल दूसरा फेस। ये हमारे डायरेक्ट पोल में लगेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर का और नीचे वाले का दूसरा नंबर ये आपस में शॉर्ट हैं, इसको हम कॉमन पिन कहते हैं या कॉमन टर्मिनल। इस कॉमन वाले टर्मिनल से घर के लिए न्यूट्रल वायर देना है, और दूसरे कॉमन टर्मिनल से घर के लिए फेज वायर देना है। हम घर की लाइन के लिए एक बल्ब होल्डर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बल्ब होल्डर के वायरों को हम कॉमन टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। एक बल्ब का वायर न्यूट्रल वाले कॉमन टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। मैं कनेक्ट कर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों बल्ब का दूसरा वायर फेस वाले सर्किट में कॉमन टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देना है। ऊपर की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नीचे की वायरिंग कंप्लीट करना है। तो नीचे हमारे पास में 2 टर्मिनल हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। तो यहाँ से भी हमें 2 वायर कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल वाला वायर जो है वो दोस्तों जो पहले नंबर का टर्मिनल है उसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा फेज वाला वायर है उसको हम तीसरे वाले टर्मिनल के साथ में यानी कि दूसरे सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं। देख लेना जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से कनेक्शन होंगे। ये एकदम से परफेक्ट कनेक्शन है, इसको कोई भी फेल नहीं कर सकता। और वायरों को हम नीचे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो उसको एक बार हम समझा दें कि कौन सा कनेक्शन कहाँ का है। देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपर वाले ये 2 वायर हैं न्यूट्रल फेस, ये हमारे इनकमिंग पावर सप्लाई के वायर हैं जो कि पोल से हमें सप्लाई देना है। और नीचे वाले जो 2 वायर हैं
इसको हमें जनरेटर से कनेक्ट करना है। बाय द वे, इत्तेफाक से कभी लाइट ना आए, अगर आपको जनरेटर चलाना पड़े, आपके घर में कोई शादी ब्याह या कोई फंक्शन वगैरह है, तो आप नीचे वाले वायरों के साथ में जनरेटर के वायर कनेक्ट कर देंगे और इस खटके को नीचे की तरफ दबा देंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि फेज वायर यहाँ से करंट जाके इस वाले टर्मिनल पे पहुँच जाएगा और न्यूट्रल वाला यहाँ से करंट घूम के यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि करंट बाईपास हो जाएगा और हमारा बल्ब जल जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हैं। इसी प्रकार से जब हम इसको ऊपर करते हैं तो देखिए यहाँ से हमारी सप्लाई कट जाती है, ये दोनों पॉइंट हमारे कट चुके हैं और जो सप्लाई है वो ऊपर से न्यूट्रल आता है और न्यूट्रल यहाँ से इस वाली पत्ती के थ्रू से घूम के यहाँ पर बाईपास हो जाता है बल्ब के न्यूट्रल के साथ में, और जो फेज वाला वायर है वो भी इसी प्रकार से घूम के यहाँ पे बाईपास हो जाता है, तो हमारी सप्लाई चलने लगती है। लाइट की सप्लाई इसमें देंगे तो हमें ऊपर करना है और जब जनरेटर की सप्लाई देंगे तो हमें नीचे करना है। इसी प्रकार से आप अपोजिट में भी कर सकते हैं, जब आप जनरेटर की सप्लाई देंगे तो आपको ऊपर करना है और लाइट की सप्लाई देंगे आपको नीचे करना है, तो उस दौरान आपको वायर को आपस में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो पोल की सप्लाई है वो नीचे से इनकमिंग कराना पड़ेगी और जनरेटर वाली सप्लाई जो है ऊपर से इनकमिंग कराना पड़ेगी, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए हम टेस्ट करके देखते हैं और इन वायरों को मैं मेन लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मेन लाइन का बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड कह सकते हैं आप इसको, ये टेस्टिंग के पर्पज़ से बनाया गया है। इसमें हम इस वायर को इंसर्ट कर देते हैं, तो देखिए हमारा ये ऑलरेडी ऊपर था तो हमारा ये ऑन हो चुका है। जब हम इसको बीच में करेंगे तो हमारा ये बल्ब बंद हो जाएगा और जब हम नीचे करेंगे तो उस दौरान हमें जनरेटर चालू करना पड़ेगा, तभी हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी। अभी हम इसको नीचे भी टेस्ट करके दिखाएंगे, तो दोबारा जब आप ऊपर करेंगे तो हमारी सप्लाई फिर से चालू हो जाएगी। देखिए हो गई। अब एक बार हम नीचे करके नीचे वाले वायर भी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, तो इसके लिए हम इस कनेक्शन को नीचे से जोड़ देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको नीचे से जोड़ दिया है, वायर को थोड़ा छील लेते हैं। तो हमने इस कनेक्शन को अब नीचे से जोड़ लिया है। अब ऐसे मान सकते हैं आप, ये हमने जनरेटर की सप्लाई इसमें दे दी है। आप मान सकते हैं, हालांकि जनरेटर तो नहीं चल रहा है, ये सिर्फ एक टेस्टिंग के पर्पज़ से बनाया गया है। देखिए इस दौरान हमारी अब लाइट नहीं जली है। अब जब हम इसको नीचे करेंगे तो हमारा ये करंट बाईपास हो जाएगा और हमारा बल्ब जलने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब जलने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से चेंज ओवर की कनेक्शन करते हैं, सादा सिंपल कनेक्शन है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।